हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें अब तक हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं। तो पिछले पार्ट में हमने स्फीयर्स वाला कंप्लीट किया और इक्विपोटेंशियल सरफेस देखा। और तो इस पार्ट में हमारी मेन चर्चा रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल को कवर करना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। ये जो पार्ट है ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं कि डिराइव करो पोटेंशियल एनर्जी फॉर द डाइपोल। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, खासकर कॉम्पिटिशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही हर पार्ट, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट। तो देखो, हाँ, पिछले पार्ट में मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाया था। जब हमारे पास थिन शेल्स हो तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाया था। उसमें ना कई बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रह गया अभी भी। फीलिंग मैं समझ जाता हूँ। देखो, कई बच्चों को अभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा कंफ्यूजन रह गया। उसमें जब मैंने पढ़ाया था पिछले पार्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें थोड़ा मिक्सअप भी हो गया था, तो बच्चों को अच्छी तरह समझ नहीं आया, ठीक है ना। तो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। उसमें मैंने फील में कई बार थोड़ा बहुत मिक्स हो गया था, तो वो समझ नहीं आया बच्चों को, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। मान लो आपके पास एक ऐसा सरफेस है जिसके अंदर क्यू चार्ज है और 2q चार्ज है बाहर इसके सरफेस पे। तो इसकी कुछ थिकनेस होगी, आपको पता है। इस पे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। इस पे आपने चार्ज, तो हम क्या करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाते हैं। इसके अराउंड चार्ज के अराउंड क्या बनाते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। अब आपको पता है कि इसकी कुछ थिकनेस होगी। थिकनेस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। अगर ई जीरो हो गया तो चार्ज इनसाइड भी जीरो हो जाएगा, मतलब इनसाइड चार्ज को जीरो करना है। तो अब प्लस क्यू को जीरो करने के लिए माइनस क्यू इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन ये आपने अपने आप इंट्रोड्यूस किया, तो बाहर आपको, इससे बाहर आपको कैसा एक प्लस क्यू भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसको काटने के लिए। और पहले से कितना है, प्लस 2q बाहर है, प्लस 2q बाहर है ना पहले से। तो बाहर टोटल चार्ज कितना हो गया, बाहर मुझे बताओ टोटल चार्ज कितना हो गया। बाहर टोटल चार्ज हो गया q प्लस 2q 3q। तो इसको आप जब फर्दर बनाओगे, जब इसको आप बाहर से देखोगे तो इसका सरफेस ऐसा लगेगा, बाहर से 3q चार्ज है, अंदर तो है नहीं चार्ज, ठीक है। तो इसको ऐसा लगेगा बाहर से सरफेस, ठीक, 3q चार्ज। ये इसको आप ऐसे देखोगे, इसकी इमेज को आप ऐसे देखो कि ऐसे है, ये सरफेस पे 3q चार्ज है, क्योंकि गॉस लॉ को फॉलो करने के लिए अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बनेगा इसके सरफेस वाला, ठीक है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल डबल सरफेस का। उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ गई थी पिछले पार्ट में बच्चों को, तो मुझे पता लग गया ठीक है ना। तो देखो कैसे, अब मान लो एक सरफेस और ये है एक और सरफेस, दूसरा सरफेस, ठीक है। ये दो सरफेस हमने ली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चार्ज है क्यू है बीच में, इसके सरफेस पे -2q और यहाँ पे है चार्ज मान लो 3q, ठीक है ना, 3q चार्ज। अब ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले इसको देखो, इसके अंदर चार्ज जीरो होना चाहिए। गॉसियन सरफेस अगर मैं बनाऊंगा चार्ज जीरो होना चाहिए, तो q को बैलेंस करने के लिए मैं -q लेके आया, लेकिन ये -q मैं अपने आप लाया, तो इसको काटने के लिए बाहर एक +q भी होना चाहिए। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना, बिल्कुल होना चाहिए सर। अब देखो बाहर +q आ गया, लेकिन बाहर देखो +q, तो ये -q तो मैं बैलेंस करने के लिए लाया। बाहर पहले क्या था, -2q था, तो +q -2q कितना हो गया, -2q +q -q रह गया बाहर। बाहर सिर्फ माइनस, रिजल्टेंट देखना आपने लास्ट कितना बचा है, तो बाहर रह गया सिर्फ -q, अंदर तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ चार्ज रह गया -q। अब इसके भी अराउंड एक सरफेस है, ध्यान से देखना, इसके भी अराउंड एक सरफेस है, इसके भी अराउंड एक सरफेस है, ठीक है। अब इसके भी अराउंड अगर एक सरफेस है, तो अब देखो यहाँ -2q, ये मैंने रिजल्टेंट निकाल के -2 कर दिया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से बच्चे यहाँ नोटिस नहीं करते, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे देखना है कि सर यहाँ भी गॉसियन सरफेस बनेगा, क्योंकि इसकी भी कुछ थिकनेस होगी। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ भी चार्ज इनसाइड मुझे जीरो करना है इस तरफ, ठीक है। तो अब ये -q चार्ज अंदर, देखो ये तो जीरो है ये अपने आप में। अब इस -q को जीरो करने के लिए ध्यान से देखना, इस -q को जीरो करने के लिए मुझे क्या लाना पड़ेगा, अंदर +q लाना पड़ेगा। लेकिन अब ये +q मैं आर्बिट्री लाया हूँ, खुद से लाया हूँ, तो इसको मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ बाहर -q देना पड़ेगा, तभी ये कटेगा, खुद से नहीं ला सकता मैं, ठीक। और बाहर पहले से क्या बैठा हुआ है, 3q बैठा है, तो 3q -q कितना बचा बाहर सिर्फ बचा q, 2q बचा। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को तो बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को तो बोलो, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऐसे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे। तो इसकी अगर आप इमेज बनाओगे सरफेस पे कितना चार्ज बचा होगा, तो इसको आप ऐसे बना सकते हो। तो इसकी आप इमेज, बाहर आपको दिख रहा है कितना चार्ज है सर, पूरा 2q चार्ज है बाहर, ठीक है। बाहर कितना चार्ज बैठा हुआ है, 2q चार्ज बैठा हुआ है, बड़े प्यार से, ठीक है। अंदर आप देखोगे इसके सरफेस पे कितना चार्ज है, देखो सर -q +q ठीक है। देखो ये हम बाहर वाले सरफेस देखो, नेट चार्ज देखोगे आप इसमें 3 - 2 कितना बचा, q बचा, q +q कितना बचा, 2q बचा। ये देखो 2q पूरा नेट चार्ज निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है।
पूरा नेट चार्ज यहाँ पे आप निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसे आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, ऐसे आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है ना। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल आते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ ऐसे आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनसाइड चार्ज को जीरो करना है, ठीक है ना। और सरफेस पे अगर आपसे चार्ज पूछेगी इस सरफेस पे कितना चार्ज है, उस सरफेस पे, तो आपने ऐसे इसको चार्ज को सरफेस पे दिखाना है, ठीक है। इस सरफेस पे अगर आप मुझसे पूछोगे इस सरफेस पे कितना चार्ज है, तो देखो माइनस क्यू का रिजल्टेंट चार्ज है, प्लस क्यू तो मैं अपने आप लाया हूँ बाद में ना। इस सरफेस पे रिजल्टेंट चार्ज कितना है, 2 क्यू का। तो ऐसे आप सरफेस की बातें खेलोगे, ठीक है, सरफेस की बातें खेलोगे। अब इनसाइड चार्ज तो जीरो करने का। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा डाउट आ रहा था, तो वो डाउट मैंने क्लियर किया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक आज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक, ज़्यादा ठीक होगा इसको बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखो हम पोटेंशियल ऑफ द चार्ज जब तक पढ़ते आ रहे हैं, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस का ये भी बताऊंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसको हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने अब तक पढ़ाया, अगर कोई चार्ज था पॉइंट चार्ज, उससे आर डिस्टेंस दूर, अब तक हमने क्या पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया सर, इससे आर डिस्टेंस दूर के क्यू बाय आर स्क्वायर। हमने इसका पोटेंशियल निकालना सीख लिया सर, के क्यू बाय आर। अब हम सीखेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू निकालना। अब देखो यार, एक कन्वेंशन मानी गई, क्या कन्वेंशन मानी गई कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर अ सिंगल चार्ज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सिंगल चार्ज के लिए जैसे पोटेंशियल, जैसे ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे एक पॉइंट के लिए हमारा पोटेंशियल डिफाइन नहीं था ना, वैसे ही जैसे आप समझते हो ना, मैंने कहा था आपको पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन था ना, जैसे पोटेंशियल कुछ डिफाइन नहीं था। पोटेंशियल कब डिफाइन हो पाया, जब मैं एक पॉइंट को इन्फिनिटी लगा, यहाँ पे भी वैसी चर्चा करेंगे। अभी सुनो, सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती, दो चार्ज आने चाहिए उसके लिए। ऐसा क्यों सर, क्योंकि देखो एक चार्ज रहेगा तो देखो हम ऐसा मानते हैं कि कल्ला एक ही चार्ज, इस पर कोई फोर्सेस वगैरह, देखो एनर्जी चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही होता है ना, एनर्जी वर्क ही तो होता है, जितनी आप एनर्जी उतनी वर्क होगा। एनर्जी वर्क होता है तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स लगनी चाहिए सर, जो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कल्ला चार्ज किस पर फोर्स लगाएगा, कल्ले के लिए किस पर डिफाइन है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिंगल के लिए डिफाइन नहीं होती, तो हम इसको जीरो ही मानते हैं। सिंगल के लिए डिफाइन ही नहीं है तो जीरो है, सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, डिफाइन ही नहीं है, जीरो बोल देते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने कितनी चीजें होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एनर्जी मतलब वर्क मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत हो सर। तो अब एक और चीज समझो, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। यहाँ बच्चे डाउट खा जाते हैं, वो पोटेंशियल को मिक्स कर देते हैं, किससे, पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग चीजें। देखो पोटेंशियल मैंने आपको क्या बताया था, खासकर पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम 2 to 1 बाय पर यूनिट चार्ज। मतलब ऐसा समझो, पोटेंशियल था पर यूनिट चार्ज का वर्क डन, पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस क्यू को उधर ले जाओ, डेल्टा वी इंटू क्यू, यही आपका वर्क डन आएगा। और वर्क डन ही क्या है, वर्क डन ही एनर्जी, एनर्जी कौन से वाली, पोटेंशियल एनर्जी, बस यही पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी यही पोटेंशियल एनर्जी, आप ये वी है ये यू है, यही पोटेंशियल एनर्जी आपकी, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। टोटल अगर आपने वर्क डन निकाल दिया ना, वही आपकी एनर्जी है। समझ लो आपको, पोटेंशियल हम देख रहे थे, इसमें कितना पोटेंशियल है, पर यूनिट चार्ज में कितना पोटेंशियल लगाता है, सुनना मेरी बात को, इस पर कितना पोटेंशियल है, कितना काम कर सकता है, वो क्या है इसका पोटेंशियल, ये कितना काम कर सकता है, वो क्या है इसका पोटेंशियल, इसने कितना काम किया, फील ले पा रहे हो, इसने कितना काम किया, वो क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप मान लो, आपसे मैंने पूछा भाई, हाँ भाई एक दिन में आप मतलब एक दिन में आप या मान लो आप, मैं पूछता हूँ आपसे कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो पूछा है मैंने, ठीक है। तो एक बच्चे ने बोला सर मैं 4 घंटे पढ़ सकते हो, 5 घंटे, जितना भी बोला मान लो, ठीक है ना। तो इतना आपने बोल दिया, वो क्या आपका पोटेंशियल है कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो। अब मैंने आपसे पूछा कि आपने एक दिन में कितना पढ़ा, वो आपके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी है। जितना आपने काम कर दिया ना, जितना आपने वर्क डन कर दिया, वही तो आपकी एनर्जी शो करेगा, वही तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो चीज़, या एक और एग्जांपल से उसको समझते हैं। मान लो मैंने आपसे पूछा कि आप एक दिन में कितने घंटे बास्केटबॉल खेल सकते हो, रिलेट करो कोई भी गेम, आपकी जो फेवरेट गेम है, आप एक घंटे में कितनी गेम खेल सकते हो।
आप कहोगे सर हम तो पूरा दिन खेलते रहते हैं। हमें तो सर पूरा दिन खेल में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पूरा दिन खेल में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं सर। पर नहीं यार, वैसे मैंने पूछा कितने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मान लो 4 घंटे मैक्सिमम आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, 4 घंटे मैक्सिमम खेल सकते हो की बात चल रही है, अभी खेले नहीं आप सर, खेलने तो कोई देता ही नहीं, पढ़ाई में बोझ के तले दबे हुए हैं सर, सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, हमें बास्केटबॉल भी नहीं खेल पा रहे हैं सर, बस क्या बोले, चलो कोई बात। तो आप कितना खेल सकते हो वो क्या आपका पोटेंशियल, आपने कितना खेला वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। समझ के बात, समझ गए? तो ये चीजें आपको समझ, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। कई बच्चों को पोटेंशियल एनर्जी पूरा पढ़ा लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता सर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है, तब सबको डिफरेंस पता लगेगा। तो अब हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में, थोड़ा सा अंदर घुस के इसको डिराइव करते हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह लेके आते हैं। सर फॉर्मूला तो लाना पड़े, वैसे इसका फॉर्मूला कुछ औखा नहीं है, साफ सीधा फॉर्मूला है इसका, मैं वहीं से डिराइव करवा देता, लेकिन डेरिवेशन तो है आपके सिलेबस में, तो करवाता हूँ। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि 2 चार्ज है मेरे पास, Q1 Q2, Q2 चार्ज है। तो देखो इस पे पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, मान लो पॉजिटिव मान लो, तो पॉजिटिव। अब ये दोनों चार्जेस हैं, ये इनिशियल पोजीशन इनकी ऐसी है कुछ, अभी ऐसे पड़े हैं, कुछ देर बाद इन्होंने एक दूसरे पे फोर्स लगाई और दोनों आके चिपक गए साथ में, इन्होंने कुछ वर्क डन किया एक दूसरे पे, ये दोनों चिपक गए साथ में। तो मैंने आपसे पूछा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ मुझे, चेंज इन डिफाइन है, पोटेंशियल एनर्जी कल्ली डिफाइन नहीं होती, चेंज इन डिफाइन होता है उसका, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यूएफ माइनस यू इनिशियल, यू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो इसमें आएगी और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये बताओ। तो आपको मैंने क्लास 11th में जिस भी टीचर से आप पढ़े होंगे, क्लास 11th में जहां से भी आप पढ़े होंगे, आपको उन्होंने बताया होगा कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है। सर ये क्या बोल रहे हो सर? अब जिन्होंने 11वीं नहीं पढ़ी, जो मेरी तरह बास्केटबॉल खेलते रहे 11वीं में रोने लग गए, हाँ देख। कोई बात नहीं यार, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है कि क्लास 11th वर्क एनर्जी पावर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव, बस इतना तुम अपना इस चैप्टर के लिए क्लियर कराओ डाउट कि कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है और उनके बीच में क्या एनर्जी का रिलेशन, बस इतना क्लियर करो, ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। वैसे तो तुम्हें पूरा चैप्टर ही देखना चाहिए, तो तुमने 11th नहीं पढ़ी, 11th वेस्टेड वाला है कोई यहाँ पे, फिर 11th में तो हम खेलते रहे सारा टाइम। चलो कोई बात नहीं यार, अब क्या करें, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बिना मेहनत के तो पानी भी नहीं मिलता। चलो कोई बात नहीं, चलो देखो तो आपने पढ़ा होगा 11th में कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब इस टाइम पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है सर ये, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अब यही इक्वल होता है पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बताया था डेल्टा यू, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस ऑफ डेल्टा यू में जाकर स्टोर होता है, ऐसा भी समझ सकते हो आप, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ देखो ये एक और चीज बतानी थी, ये वाली कंडीशन, तो ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन, ये तो ऑलवेज ट्रू है, इसको किसी उसकी जरूरत नहीं, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, इसको किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है, हमेशा ट्रू है ये चीज। लेकिन अगर इस चीज को ट्रू होना है तो आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो जीरो होना पड़ेगा, डेल्टा के जीरो होना पड़ेगा, चेंज इन स्पीड नहीं होना चाहिए। चेंज इन स्पीड होगा ना तो कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाता है, मैंने कई बार बताया, काइनेटिक एनर्जी में खर्च नहीं होने देना सर, सारी की सारी में पोटेंशियल चाहिए। बात ही पोटेंशियल एनर्जी पे हो रही है, क्यों हो रही है सर बात पोटेंशियल, क्यों सिलेबस में क्यों है सर? क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी ना हमें ये बता देती है कि चार्ज ने कितना काम किया, समझिए बात, समझे, फोर्सेस लगाई चार्जेस ने, ठीक है, समझ बात। हमें सिर्फ उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्यों पढ़नी होती है सर? काइनेटिक एनर्जी पे हम क्यों नहीं चर्चा करते? क्योंकि बहुत छोटे हैं भाई, बहुत छोटे हैं, हमें पोटेंशियल एनर्जी से उनका पोटेंशियल पता चल सकता है, बहुत सारी चीजें हैं साथ में। आप बड़े हाई लेवल पे जाके फिजिक्स पढ़ोगे ना तो आपको इसकी ब्यूटी पता चलेगी, क्या लोड है अभी पोटेंशियल की। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आप और ज़्यादा फील लेना चाहते हो ना इसकी, अगर आप और ज़्यादा फील लेना चाहते हो तो खुद से करो कुछ ना कुछ, क्योंकि यार मैं ज़्यादा फील दे देता हूँ, लेंथ बढ़ जाती है वीडियो की, बच्चे फिर कहते हैं सर लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर वैसे आपको दे सकता हूँ क्यों पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यूज होता है इसका पढ़ने को। इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ऐसा कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है इसकी, पढ़ते पोटेंशियल है, हम ऐसा मानते हैं कि डेल्टा के जीरो है, समझो बात। तो इतना भी दिमाग में रखो, चेंज इन स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन को ट्रू होना है ना, यूएफ माइनस इनिशियल वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, तो डेल्टा के जीरो होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पोटेंशियल में जानी चाहिए सारी चीज, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है सर, क्लियर क्लियर, ठीक है। अब हम ट्रू चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी को करते हैं डिराइव करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ सर? क्या करूँ बताओ, क्या करूँ? जैसे देखो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो होता है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है, आपको बताया था। वैसे ही इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी किसी चार्ज की जीरो मानते हैं, ये बात नोट कर लो।
ठीक है ना। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी, अरे यार यही है ना रिलेशन, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या इसको U भी लिख सकते हो, वर्क डन ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी U है, इसकी जगह U लिख दो, U पर यूनिट चार्ज, तो अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो U इन्फिनिटी पे 0 होगा, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज पड़ा है ना, बहुत दूर कोई चार्ज पड़ा है, तो उसकी हम नहीं मानते पोटेंशियल, क्योंकि वो किसी पे फोर्स नहीं लगा रहा, अपना आराम से बैठा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, मौज में है अपना, वो खेल रहा है आराम से, कूद रहा है, बड़े मजे में है सर, उस पर किसी का प्रेशर नहीं, उसको कोई पढ़ाई का प्रेशर, तो कोई फिजिक्स का प्रेशर नहीं है, हम पे प्रेशर है, ये कन्वेंशन मानते हैं बेसिकली, बाकी चीज़ों को आसान करने के कन्वेंशन कर लो, ठीक। अब हमें डिराइव करना है सर इसका फॉर्मूला डिराइव को तो मैं सीधा फॉर्मूला इसी से कर दूंगी पहले से, लेकिन इसकी डेरिवेशन आती है इसलिए करवा दो। हम क्या कहते हैं कि पहले हम इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को लेके आए यहाँ पे, अब देखो एक चार्ज को लाने में कोई वर्क डन देखो समझोगा, हम क्या करा, एक चार्ज को लेके, अब मैंने आपको बताया सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं, इसकी एनर्जी नहीं होती, क्योंकि हमें चार्ज ही देखा, अपनी थोड़ी देख रही मैंने, अपनी एनर्जी नहीं देखी, चार्ज ही देख रही है, तो सिंगल की तो मैं डिफाइन कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता जब मैं ला रहा था इसको, ये मेरे पे कितनी अपोजिट फोर्स लगा रहा है, मुझे नहीं पता, सिंगल की नहीं मैं डिफाइन कर सकता, मुझे दूसरा चार्ज चाहिए। अब जब मैं दूसरा चार्ज Q2 लाने लगा ना इन्फिनिटी से, दूसरा चार्ज भी इन्फिनिटी से, या ऐसा समझो, ऐसा छोड़ो तुम यार ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, मान लो दो चार्ज इकट्ठे ही ले आया मैं, ये Q1 और Q2 चार्ज पड़े थे इकट्ठे, सिस्टम ऑफ चार्ज था प्लस माइनस का सिस्टम ऑफ चार्ज था, ध्यान से सुनना, इनिशियली ये इन्फिनिटी पे रखे हुए थे, मैं इसको इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे लेके आया, कहाँ पे, जहां पे मुझे लाना था, इन्फिनिटी से उठा के मैं इनको यहाँ पे लेके आया, ये फाइनल पोजीशन है। अब मैंने इन पर कुछ वर्क डन किया होगा, तो अगर कुछ मतलब वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हुआ, समझ लो बात को, तो UF माइनस U इनिशियल, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पे मैंने कोई इनकी चेंज इन स्पीड दिखा, मैं बड़े प्यार से लाया इनको, बड़ी चेंज इन स्पीड मैंने 0 रखा, V को मैंने कांस्टेंट रखा यहाँ पे, ताकि सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल में जाके स्टोर हो। तो मैं ये फॉर्मूला तभी लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डेल्टा के फॉर्मूला लगाने के लिए आपको स्लोली लाना पड़ेगा, समझ लो, ठीक। अब U इनिशियल क्या था, U इन्फिनिटी में, U फाइनल माइनस U इनिशियल मतलब U इन्फिनिटी, और ये 0 हो जाएगा सर, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट ले आएंगे सर, अब मजा आ गया। यही तो हम चालाकी करते हैं, यही चालाकियों की वजह से बच्चे का कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाता कि पोटेंशियल एनर्जी किसी सिंगल पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो, सिंगल चार्ज लेते हैं तब बच्चे रह जाते हैं कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, हमने U इन्फिनिटी को 0 माना इसीलिए डिफाइन हो पाया सिंगल पॉइंट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये किसके बराबर होगा, बताओ किसके बराबर होगा, ये होगा पॉजिटिव वर्क डन एक्सटर्नली ब्रिंगिंग Q1 प्लस पॉजिटिव वर्क डन एक्सटर्नली ब्रिंगिंग Q2, ऐसे होगा, समझ लो बात को। Q1 और Q2 को लाना, Q1 को भी कुछ वर्क डन किया, ला बेशक इकट्ठे ला रहा हूं, लेकिन दोनों पे ही वर्क डन हो रहा है, दोनों को उठा के ला रहा हूं ना, दोनों पे ही वर्क डन हो रहा है, दोनों पे ही वर्क डन हो रहा है, समझ लो बात, तो जी दोनों पे वर्क डन हो रहा है, ठीक। अब देखो सिर्फ कल्ले ध्यान से सुनना, बार-बार नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कल्ला Q1 लाया तो Q1 को लाने में 0 वर्क डन होगा, क्योंकि कल्ले चार्ज पोटेंशियल डिफाइन है, तो इसको लाने में तो 0 वर्क डन हुआ, तो सिर्फ इसका Q2 लाने का मुझे बताना है कि कितना मैंने वर्क डन किया Q2 को लाने में, क्योंकि जब मैं Q1 को लाके मैंने यहाँ रखा ना, Q1 इस पर फोर्स लगाने लगा, Q2 पे चार्ज है ना, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, और जब उसने फोर्स लगाई ना, मैंने उसको अपोजिट उतनी फोर्स दे दी मुझे पता लग गया कि ये फोर्स लगा रहा है, मुझे पता लग गया कि ये Q1 Q2 देखो, ये इनकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी, ये इनकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, मैं इन दोनों चार्ज को यहाँ से उठा के आ गया, Q1 को जब मैं लाया ना, पहले Q1 को लाने में मैंने कोई वर्क डन नहीं किया, ऐसा हम कहते हैं पोटेंशियल मतलब काम तो किया, लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में काम नहीं हुआ, वो समझ पा रहे हो आप। उसके बाद मैं Q2 को यहाँ से आके उठा यहाँ रखा, तब मैंने काम किया फिजिक्स से, क्योंकि मैं देख ही रहा हूँ किसका चार्ज का वर्क डन देखना है मुझे, ठीक मतलब अपना ही देखना है, वर्क डन एक्सटर्नली वही चार्ज का ही होगा, डायरेक्टली इसी चार्ज का होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज वही होता है बेसिकली। तो अब सुना, अब Q2 को लाने में मुझे वर्क डन देखना है कितना किया मैंने, कोई दिक्कत। अब देखो वर्क डन क्या होता है सर, वर्क डन एक्सटर्नली इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट, S लिख लो, ds लिख लो, कुछ भी लिख लो, इंटीग्रेट कर देना बाद में, ठीक है। तो सर डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट तो कितनी होगी सर, यहाँ लिख लो चाहो सर, डिस्प्लेसमेंट होगी इन्फिनिटी से R, इन्फिनिटी से किसी R डिस्टेंस तक ले आया मैंने, R मान लो उसको, ठीक। अब फोर्स कितनी होगी, अब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बताया था, कूलम्स लो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर या X स्क्वायर, जो भी इनके बीच में डिस्टेंसेस है,
जो भी इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है ना वो होगा। समझ लो बात को, जो भी इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है वही होगा। अरे समझ रहे हो? बिल्कुल सर। तो गिवन Q2 बाय आर स्क्वायर, बस फोर्स भी मिल गई तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट भी मिल गई, रख दो। सर यही फोर्स एक्सटर्नली लगाई होगी अपन। देखो मैं इसको यहाँ ला रहा था, Q2 को मैं यहाँ रास्ते में था, Q2 यहाँ देख लो रास्ते में, ये Q1 चार्ज इसको पोज कर रहा है, मान लो पॉजिटिव है दोनों, तो पोज कर रहा है इसको ई से। मैं वर्क डन के लिए मेरी वर्क डन ये फोर्स है मेरी एक्सटर्नल लगा रहा हूँ, तो अगर ये दोनों फोर्स कांस्टेंट होगी तभी तो सेम वेलोसिटी से जाएगा, इक्वल होगी तभी तो सेम वेलोसिटी। क्योंकि अगर मैं इसको किसी वेलोसिटी ला रहा था, अगर इसको फोर्स लगे तो पीछे जाएगा, लेकिन मैं उतनी फोर्स यहाँ दे दूँ तो अब बॉडी विल रिमेन इन इट्स मोशन, और रिमेन इन इट्स मोशन ऑफ मतलब एक बॉडी तब तक चलती रहेगी या तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर नेट फोर्स जीरो होगी। न्यूटन जी ने लॉ है, न्यूटन जी के लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। तो मुझे ये निकालना है। तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस का इंटीग्रेशन, क्योंकि छोटी डिस्प्लेसमेंट को जोड़ के बड़ी लानी है, इसलिए इंटीग्रेट किया। कहाँ से लेकर कहाँ तक? सर इन्फिनिटी से आर पर लेके आया, तो इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेट कर दो। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इस मेथड से तो हम कर सकते हैं बड़े प्यार से, ठीक है ना? कर सकते हो ना? इस मेथड से आप बड़े प्यार से ला सकते हो, इस मेथड से आप बड़े प्यार से इसको डिराइव कर सकते हो। डिराइव करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप रखोगे k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस, कहाँ से लेकर कहाँ तक? डी आर, सॉरी डी आर है, डिस्प्लेसमेंट डी आर कर रहे हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक वो आप लिख देना, यहाँ पे कहाँ से लेकर कहाँ तक वो आप लिख देना, इन्फिनिटी से आर तक। तो ये आप इंटीग्रेट करके, एक तो मेथड ही हो गया इसका, ठीक है ना? एक मेथड ही हो गया, इसको ये कर लोगे ना इंटीग्रेट, मैं करके दिखाऊँ? अरे कर लोगे यार, तुम्हें मुझ पर विश्वास है। Q1 Q2 बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर डी आर के रिस्पेक्ट में होगा, 1/r स्क्वायर कितना होगा? 1/r स्क्वायर 1/r निकल आएगा बाहर, k Q1 Q2 बाय r आएगा, ठीक है ना? एक तो ये मेथड हो गया, एक तो ये मेथड हो गया इसको डिराइव करने। एक और आसान मेथड 2 भी ले लो। तुम्हें पता है सर, सिर्फ हमें निकालना वर्क डन एक्सटर्नली ब्रिंगिंग कौन सा चार्ज? Q2 चार्ज को लाने में निकालना है। कहाँ से लेकर कहाँ तक लाए? इन्फिनिटी से p तक, इन्फिनिटी से p तक। तो ये कितना होगा? इन्फिनिटी से p तक लेके आए ना तुम Q1 चार्ज को। अगर मैं यहाँ पे पर यूनिट Q2 चार्ज लिख दूँ तो ये क्या बन गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियली तो बन गया। तो v p पे लेके आया कहाँ से? इन्फिनिटी से, v इन्फिनिटी 0 हो गया। तो v एट पॉइंट p इंटू Q2 कर दो यहाँ पे, तुम्हें वर्क डन मिल जाएगा, वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते हो। Vp तुम्हें पता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट तुम्हें पता है कितना होता है? k Q1 बाई r, इसको Q2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया? वर्क डन कितना बन गया? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी आ गई? k Q1 Q2 बाई r। तो बस ये है पोटेंशियल एनर्जी, कुछ नहीं है, बस यही है डेरिवेशन। वर्क डन से भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है ना? जैसे बोले एग्जाम में वैसे करने लगा, कुछ नहीं बोला ऐसे निकाल देना, सिंपल फॉर्मूला लिखो। क्लियर है सबको? क्लियर है? कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? देखो k Q1 Q2 बाई r, कुछ नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कितना काम ने तुमने किया, कितना काम कर सकते थे? पोटेंशियल बात करना। इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, 2 4 5 6 7 8 जितने भी करते हैं न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, प्यारे न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, क्यूट न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, प्यारे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन के सामने 7 करोड़ के लिए एक सवाल आ रहा है। अगर आपने कर लिया तो 7 करोड़ आपको मिल जाएंगे सपने में, ठीक है? चलो देखो, इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके एजेस पे पड़े हुए हैं QQ 4, 3 QQ वाले चार्ज पड़े हुए हैं, सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन, A तीनों साइड A है। आपने बताना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ऐसे सवाल आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय भी किए थे, ये निकाल के दिखाओ। तो सर, और हाँ एक चीज बताना भूल गया मैं तुम्हें, क्या चीज बताना भूल गया कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना स्केलर है, ये तो क्लियर होने चाहिए। पोटेंशियल स्केलर है तो भी स्केलर ही होगा, ठीक है? और इसमें भी तुम Q1 Q2 को साइन में रखोगे, चार्जेस के साइन के साथ रखोगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, साइन के साथ रखोगे, ठीक? अब देखो निकालते हैं सर। तो इन तीनों की वजह से होगा पोटेंशियल। सिंगल चार्ज की वजह से तुमने डिफाइन कर लिया पोटेंशियल, कर दिया सर। हमने पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज की करी। अरे यार सिस्टम ऑफ चार्ज, 2 चार्जेस की ना, 2 चार्जेस के बीच में होगी पोटेंशियल एनर्जी। 2 चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी दोनों में, है ना? तो 2 चार्जेस की होती है सर, पोटेंशियल सिस्टम भी होती है, तभी तो 2 चार्ज आते हैं। सिस्टम भी होते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी, 2 सिस्टम में 2 चार्जेस, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी सिस्टम बन रहे हैं, एक सिस्टम ये बन रहा है इन दोनों चार्ज का, एक सिस्टम ये बन रहा है, एक सिस्टम ये बन रहा है। सर सिस्टम मत बोला करो, सिस्टम याद आ जाता है देखो भाई पढ़ लो, ठीक है ना? पढ़ाई हमारा पढ़ लो, ठीक है? तो 3 बन रहे हैं, एक तो ये वाला U1 वाला सिस्टम बन रहा है, एक U2 वाला सिस्टम बन रहा है, एक U3 वाला सिस्टम बन रहा है।
तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल की के क्यू क्यू बाय ए के बीच का डिस्टेंस प्लस के क्यू क्यू बाय ए के बीच का डिस्टेंस प्लस के क्यू क्यू बाय ए के बीच का डिस्टेंस 3 के क्यू क्यू बाय ए, बस ये आ गया आंसर, के क्यू स्क्वायर बाय ए, बस खत्म। ठीक है, क्योंकि सिस्टम ही होते हैं, दो चार्जेस के बीच में होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में होगी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों चार्ज फोर्सेस वगैरह वो होती है पोटेंशियल। समझ लो बात को, समझ गए। इस चोर यहाँ पे लाने में कितनी एनर्जी लगी, वही चीज है यार, क्वेश्चन में फील कैसे दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, बस वैल्यू रखो। अब तुम क्वेश्चन में ज़्यादा भी फील मत लो, ज़्यादा फील लेने का भी नुकसान है बहुत। ज़्यादा फील लेने का नुकसान है। कोई सवाल कर ले। अब मान लो तुम्हारे पास आ गया एक रेक्टेंगल आ गया, मान लो प्यारा रेक्टेंगल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस रेक्टेंगल में चार्ज आते पड़े हैं, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, कोई दिक्कत नहीं यार। रेक्टेंगल क्या मानना, चलो रेक्टेंगल ही मानो, खत्म बात। ये A है, ये A है, ये B है, ये B है। ठीक है, तो ये A, ये B और ये B। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अब तुम्हें बतानी है यहाँ पे U सिस्टम। अब देखो यहाँ पे सिस्टम कितने बनेंगे, एक तो इन दोनों चार्ज का बनेगा U1, एक इन दोनों का बनेगा U2, एक इन दोनों का बनेगा U3, एक इन दोनों का बनेगा U4 और इनका भी बनेगा, देखो इसका और इसका डायगोनली भी बनेंगे U5 और U6। देखो ये तो तुम निकाल लोगे, दोनों को प्रोडक्ट करके ये चार निकाल लोगे। इसको निकालने के लिए ना इन दोनों को डिस्टेंस तुम बीच वाला रखोगे, ये वाला डिस्टेंस रखोगे, डायगोनल वाला आएगा जो ये A है, ये B है, तो ये पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, √A² + B²। बस ये डिस्टेंस रखोगे रेक्टेंगल के डायगोनल को, तो ये भी उतना ही। बस ये तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ना थोड़ा सा कंफ्यूज करके भी पूछता है सवाल, कंफ्यूजन करके कैसे पूछेगा सवाल, देखो कंफ्यूज करके ऐसे पूछेगा। उसने तुम्हें मान लो ऐसा कुछ दे दिया, कैसा कुछ दे दिया सर, उसने तुम्हें कहा कि मान लो सर तुम्हारे पास एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन दी किसी सिस्टम की, Q इनके बीच का डिस्टेंस है 2a। उसने कहा इनिशियली कोई सिस्टम ऐसा था, थोड़ी देर बाद मैंने जाके देखा वो सिस्टम ऐसा हो गया, Q अभी चार्ज तो Q है पर वो पास आ गए, वो a डिस्टेंस पे आ गए। तो ये मान लो सिस्टम A था या ये फिगर A थी, इसको फिगर B बन गई है थोड़ी देर बाद, इसको कुछ एनर्जी लगी। तो तुम्हें निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज कॉन्फ़िगरेशन A to B। ऐसे भी सवाल आते हैं कि कितना वर्क डन किया होगा बाहर से, जिसकी वजह से इनको पास लाइन है, चार्ज को ऐसे दबा के पास लाइन, तो दबा के पास लाइन, तो ये ऐसे बन गए ए डिस्टेंस में। तो कितना वर्क डन किया एक्सटर्नल फोर्स ने। और हाँ एक और देते हैं कि गिवन दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, ये भी हमें दे रखा है। ठीक, तो अब तुम्हें बता दो, अब देखो तुम्हें निकाला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सर हमें पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कब, जब दे रखी हो कंडीशन डेल्टा के इज 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 दे रखी है सर कंडीशन में, तो सीधा यही लगाएंगे सर हम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो UB माइनस UA। बस क्या करना है, इसकी नेट निकालो पोटेंशियल एनर्जी उसी फॉर्मूले से, इसकी नेट निकालो माइनस कर दो, निकल जाएगा। ऐसे भी देता है कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना बेटे, ऐसे सवाल दे देता हूँ कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें, वर्क डन बताओ। और जिसने फील्ड से नहीं पढ़ रखा वो ढूंढता है पोटेंशियल नहीं पढ़ाई सर, फॉर्मूला नहीं मिल रहा सर, कहीं लिखा था नहीं सर, वर्क डन लिखा है, पता नहीं क्या लिख दिया सर इसने। जिसने कंसेप्ट से नहीं पढ़ा वो यही फंसता है, बस वो कंपटीशन के सवालों में फंस जाता है बस। इसलिए कहता हूँ फील्ड से पढ़ लो, ठीक है ना। अब 11वीं गई, हाँ भाई बस सर हो नहीं रहा, चलो 11वीं है सर, कौन पूछ रहा है, चलो जी चलो निकल गए। 12वीं बेटे बोर्ड है, बोर्ड वाले CBSE वाले ऐसा सवाल फेंक के मारेंगे ना, अता पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आ गया। देखा था ना क्लास 10th वालों का मैथ का पेपर, लेवल निकल गए थे सबके। पर जिन्होंने फील्ड से पढ़ा ना कंसेप्ट से, वो फिर भी करके आए, उनको फिर भी अच्छा हुआ पेपर। और जिन्होंने मक्कारी करी, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने फील्ड नहीं ली, जिन्होंने रट्टेबाजी करी, उनका नहीं बना कुछ, उनका नहीं बना। तो इसलिए फील्ड से पढ़ो यार, रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा, नहीं पढ़ सकते छोड़ दो, किसी काम को करना है फील्ड से करो, ठीक है ना। तो वही चीज है, ये क्वेश्चन हमें यही सिखाता है, फील लोगे ना क्वेश्चन यू बनेंगे, फील लोगे बेटे, क्वेश्चन यू बनेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वर्क, ठीक है ना, बस ये था तुम्हारा, ठीक है ना, ये था तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इससे रिलेटेड सवाल लगा लेना और
3-4 सवालों में फिजिक्स नहीं होती खत्म, बहुत सवाल है इस पे पढ़े, ठीक है ना। सवाल लगा लेना, फिर मत कहना सर ने हो गया था सर, तो हमारा तो खत्म हो गया था सर काम, ठीक है। सवाल लगा के ठीक। तो अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे यार, ऐसी लेंथ बढ़ जाएगी, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ले लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्यार से पढ़ेंगे, बड़े इकरार से इसको क्वेश्चन भी करेंगे, प्यार से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा है उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू।